मैं भाई छारा गांव की दूसरी बैठक में पहुंच गया हूं। इस बैठक में किसका ज़्यादा जोर है? 25 तारीख को जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, कौन किसने वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने काका ताऊ दादा भाई नौजवान साथी सारे बैठे हैं। सब तो बात करांगे कति A to Z हर सदस्य है। शुरू करांगे याद है। राम राम जी। हाँ भाई आड़ा क्या नाम है आपका? पहला कृष्ण जी। 9 दिन इलेक्शन रह गए, किसने वोट एंड सपोर्ट कर रहे हो? भाई सपोर्ट आड़ा दीपेंद्र का एरिया है पूरा। दीपेंद्र? हाँ। अरविंद शर्मा जी नहीं कर रहे ना भाई, बीजेपी का मतलब बहुत ऊँची पार्टी। अच्छा। हाँ, कदे काम में आगे भी नहीं देखा, कोई काम में नहीं कर रहे। दुख सुख में कदे नहीं आया? दुख सुख में गए कति मतलब कोई टहला में भी पानी ना आया हमारी। हम कोई यही भी जाके देखा मौका, हाँ लगड़ी में ही मौका देख सको। कई साल पुराने घास जा मेरे के लिए। अच्छा। हाँ, सबसे गिरेवट पार्टी भाई हमारी तरफ तक है। हाँ, लेकिन हम तो भाई जो काम में होगा उसका स्वागत भी कराएंगे, आदर मान कराएंगे। न्यू कौन है भाई? दीपेंद्र उड़ाता रहे हैं, खूब आते रहे, पहले खूब आए हैं भाई। हाँ, काम करे हमने, काम हुए हैं कि कह रहे सांसद ना रहते हुए भी काम करे हैं। अच्छा। भाई जगह जगह पैसे दिए हैं और गरीबी की मदद करी है। दीपेंद्र ने जो काम ना होने के लिए वह भी करे, वो मदद करी। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम आपका? हरीशचंद्र है भाई। अच्छा हरिश्चंद्र जी, किसने वोट एंड सपोर्ट? बस दीपेंद्र ने। दीपेंद्र? हाँ दीपेंद्र उठा। दीपेंद्र उड़ा कोई नहीं दिखता ना, नहीं दिखता। मारी मोरी आली नहीं होली है, जिस दिन से बीजेपी आई ना मारी मोरी आली नहीं होली है। अच्छा। हाँ तो ये बताओ, और इस बत्ती किसान के फांसी देंगे? फांसी दे रखी कति कति नशा तेड़ा दिया बत्ती ना सादाई। अरे नौजवान शादी की तो बात ले भाई, तुम बैठ जाओ ना। अच्छा ताऊ। राम राम भाई जी। भाई क्या नाम भाई? दीपांशु भाई। अच्छा दीपांशु, किसने शेर किसने वोट दे रहा है? भाई जी देखो, वो मेरे बड़े भाई हैं, जो उनका फैसला हो वो ही मेरा फैसला होगा। उसका फैसला तो सुन रखा होगा आपने, इतनी नादान ना हो। आपकी वोट है, आपका अधिकार है, कहीं भी दो, पर किसने वोट एंड सपोर्ट कर? भाई जी वो बड़े भाई हैं, उनसे पूछियो। सच्ची बताऊं तो मैं बड़े भाई का फैसला होगा, जो वो ही मेरा फैसला होगा। कितने साल के हो लिए? मैं भी 21 साल का होगा। 21 साल का अपना फैसला, वोट का अधिकार तो आपका है। अब तक आपने भी नहीं सोची कि मैं किसकी वोट दूंगा 9 दिन इलेक्शन करेंगे? भाई जी वो बात है, बड़े भाई जो बताओ घर के बताओगे, बड़े भाई जो बताओगे वो उससे की वोट दोगे? हाँ उसी कराएंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है? भगत सिंह। अच्छा भगत सिंह जी, किसने वोट दोगे यार? दीपेंद्र की देंगे भाई। दीपेंद्र उड्डा? हाँ। एक यार में ख्याल है लाओगे छोरे ने? हाँ कति पक्का। जब राज रहा काम करवाया था, बहुत घने काम करो हमारे गाँव में, 3 ने करवाए। झड़ी लगा दी थी। हाँ। अरे 5 साल में होया। 5 साल में कुछ नहीं हुआ भाई। अरविंद शर्मा जी देखे थे? हमने कदे शक्ल पे भी ना देखे। देख लिया? हाँ। ये पाए पे 10 साल हो लिए, ये ना दबते मारे नहीं ठूठी ना हम थी। तो कोई काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं करवाया, शक्ल नहीं दिए कभी? छका दिए के। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? रमेश कुमार। अच्छा रमेश कुमार जी, किसने वोट एंड सपोर्ट कर? भाई जिस दिन था उड्डा सरकार में आया 2004 था, वो दिन की वोट उड्डा सरकार उड्डा की दे, दीपेंद्र की भूपेंद्र की। दीपेंद्र ने देखना चाह रहे हो? बहुत ज़्यादा दलित हैं। और जितने रहेंगे ना इतना हम भी जी वहाँ, इतने दीपेंद्र हुड्डा की वोट भाई गांव में खत्म की। और गांव में खूब वोट है। अच्छा गांव में, छारा गांव में कितनी वोट है? 10,000 के लगभग। 10,000 के लगभग है। 10 प्लस है। कितनी पोलिंग हुआ है? 8900 हो रही थी एक बात। अच्छा 9 की हो जाएगी। के आंकड़ा रहेगा? अरविंद शर्मा की और दीपेंद्र की? अरविंद शर्मा की वोट बाट कोई नहीं। कौन है? तो 9 मत कितनी वोट लिए? कांग्रेस? हाँ 8,000 हो, 8200 इसे जरूर वोट। 8,000 8200 तक। दीपेंद्र हुड्डा वोट ले है? हाँ जी हाँ दीपेंद्र। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? कपिल। कपिल भाई, 9 दिन रह गए, मात्र इलेक्शन आ गए। सोच लिया होगा, समझ लिया होगा, सोच लियो समझ लियो, बिल्कुल सोच लिया। किसने वोट दोगे? दीपेंद्र भाई था। दीपेंद्र भाई कन्फर्म। कन्फर्म है? बिल्कुल कितनी लिखत में? कति लेके के करोड़पति कोई सवाल है मेरे भी हमारी और दूसरे की काम करे यार। शरीफ आदमी है, एक आम आदमी की भी सुना। अगर मान लो कोई कुर्ता पोड़े खींचे, कदे हमने नहीं देखा कि इसने उस तक कुछ कही हो। कुछ नहीं। शरीफ आदमी, इतना शरीफ नेता मेरे ख्याल है प्रधानमंत्री ने 2 बार सम्मानित कर लिया कि ऐसा नेता मैंने आज तक नहीं देखा जो भीड़ में जाके घुस गया है। यार भीड़ उसके कपड़े तो ही फाड़ दे, फिर भी वो नहीं बोलता, फिर भी वो नहीं गया अपने भाई की दिक्कत होगी।
और मंत्री का नेता 2 बार का उसका अब्बू सीएम रहा है, उसका बेटा इतना सीधा आज तक देखा किसी मंत्री तो पहले भी न्यू भी सुनी होगी, और भी कोई मंत्री थे जिनने किसी का हाथ लगाए थे तो उनके हाथ तय के ये बात हुई है, आपने पता भी होगा जनता में चल। लेकिन इस भाई के बारे में शरीफपना या न्यू मान लो कि नरम है, और जो जितने भी आम हैं गलिया जो भी भाई मिल रहे उन तय मतलब भाईचारे के तरीके से मिल रहे है, काम की कहते थे काम करवा। अच्छा। उसकी ना नहीं है। नरेंद्र मोदी वर्सेस बात करा तो नरेंद्र मोदी में दीपेंद्र हुड्डा में आप किसने वोट दिया? तो दीपेंद्र ने जाए, नरेंद्र मोदी ने नहीं। आज यह बता दो नरेंद्र मोदी वर्सेस दीपेंद्र कदे ताई दीपेंद्र ने दिया कदे थी कट एकदम नरेंद्र मोदी कोई उका शून्य है, अगर दीपेंद्र 100 है ना तो मोदी है ना 0 है। एक बात और बताओ, आपने ये मान ले के दीपेंद्र भाई के साथ सीधा नरेंद्र मोदी की तुलना तो कर दी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो कारनामे देखे थे जो इतने बड़े किले गाड़ रहा था, ये किसान होंगे इनके खिलाफ गाड़ रहा था, तो फिर उस तरफ में किस तरह जागा ये किसान? आप बताओ इस बात में सोच। बीजेपी सरकार तो नहीं 400 पार 400 पार तो है, लेकिन 400 पार उस कील के उस तरफ रहेगी ना, इस तरफ तो नहीं आई ना। कील जब बीच में आ गई तो फिर 400 पार तो उस तरफ रहेगी, इस तरफ आई किस तरफ? इनने खुद तो कील गाड़ी, हमने थोड़ी गाड़ी है। हमने जब वो चीज़ करी नहीं, इनने खुद वो बीच में दीवार खड़ी कर दी, कील गाड़ दी, तो 400 पार नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। कन्फर्म क्लियर है, कन्फर्म दीपेंद्र बिल्कुल कन्फर्म। अगर आपकी चल रहा है तो मान लो दीपेंद्र हुड्डा प्रधानमंत्री सर्वसम्मति तो बनाने में खुश हाँ, हमारी तो नहीं चलते हो ना, हम हमारे कई हम इकट्ठे होकर जाए तो हम तो सर्वसम्मति कर दे, हम वोटिंग भी ना करवा, बिल्कुल मुख्यमंत्री घोषित कर दे, नहीं कहता प्रधानमंत्री बनाए समझते। अगर हम तो हमारी चलती और हमारी सर्वसम्मति तो होता हम तड़के गाड़ी ले जा खड़े कर दें भाई, हमारी और तो सर्वसम्मति तो दीपेंद्र है। एक दिन भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, देख लियो इतनी सादगी है। जिस तरह लोगों ने बेरा पड़ जी था, हरियाणा ने बेरा पड़ रही है और स्टेटा ने बेरा पटेगी ना, एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। नोट रखियो 10 सीटा में हरियाणा में कितनी सीटा हो कांग्रेस की? कम से कम 8 सीट। 2 कौन सी बनू लगा कि नहीं आती? देखो इतना तो कौन है भाई, इतना तो नहीं है, लेकिन हमारा जो अपना अंदाजा है ना वो 8 का अंदाजा है। 8 देगा। राम राम भाई जी। भाई साहब राम राम। क्या नाम है जी? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर कुमार जी, 9 दिन रह गए इलेक्शन आ गई, किसने वोट दिया? रह गए, बैठने के लिए ले लो, 2 मिनट बात करेंगे आपसे हम भी। हाँ जी बताओ जोगिंदर जी। आप भाई समय बहुत कम रह रहा है इलेक्शन का, ये आप लोगों को ही पता है, सबको पता है। लेकिन जो आने वाली थी 25 तारीख को जो चुनाव होना है ना, भारी वोटों से विजयी हो गए जो है संसद में पहुंचेंगे अपने दीपेंद्र भाई। उसके बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनके कारण उनको इतनी वोट मिलेंगी भारी तादाद में। क्योंकि एक तो जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया था, किसान भाइयों से ये बोला था भाई किसान भाइयों से मैं दूर नहीं, किसान ना मेरे से किसान भाई दूर। और जिस टाइम मोदी सरकार उन पर गोलियां बरसवा रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, वाटर कैनन चला रही थी, तो उन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ा था। और दीपेंद्र के राज में भी किसान आंदोलन हुए होंगे, उनमें भी काम हुए हैं आंदोलन। तो देखो कोई भी सरकार हुई, हर सरकार में किसी न किसी का कोई ना कोई आंदोलन तो हुआ है, हिंसा भी भड़की है। लेकिन एक तो उसको कंट्रोल करना और एक 1.5 साल तक उस हिंसा को खींचना, कितना फर्क है भाई। और भाई ये बताओ, ये कोई पाकिस्तानी है जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं? ड्रोन कौन इस्तेमाल करता है और कहाँ पर होता है, आप सोच कर बताओ। एक पुलिस के अंडर में पहली बात तो ड्रोन ही नहीं आ रहे थे, जबकि ये सेना के अधिकार में ज़्यादातर आते हैं। खालिस्तानी है पर उस पर इस्तेमाल ज़्यादा हुए हैं ड्रोन का, किसान ड्रोन इस्तेमाल है। यूँ कहना है कि वे किसान नहीं, वे खालिस्तानी। भाई साहब कोई कुछ भी कह सके है, स्वतंत्र है बोलने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया तो वो साबित भी हो गया। उसको साबित करने के लिए आपको जो है ना वो तथ्य भी चाहिए, सबूत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं बोल दूंगा, मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उसको साबित करके दिखाओ कि खालिस्तानी है। जब इनकी बार जो खनौरी बॉर्डर पर किसान आए, अपना हरियाणा एक्टिव नहीं हुआ किसाना खातर, क्यों? एक्टिव था, पहले भी हुई थी ये बात कि ये 2 दिन पहले वो चलेंगे, 2 दिन बाद ये होंगे। लेकिन समस्या ये रहेगी कि वहीं पर इन्होंने ड्रोन शुरू कर दिया। अगर हरियाणा भी इस तरफ से उठकर इनके खिलाफ हो जाते तो कल ये फिर आतंकवादी बोलते कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। अगर हम एक्शन लेंगे तो आतंकवादी हैं, वो ड्रोन चलाएंगे, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे, वो तो बेचारे फंस गए ना बीच में। अगर हरियाणा साथ में और पड़ जाता तो फिर बोलते थे उनको खालिस्तानी बोला था, हमारे आतंकवादी बोल देते। कील जब के गाड़ दी, ड्रोन जब के चला दिए, सब कुछ है उनके पावर, और वो एक आम नागरिक पर उसने यूज कर रहे हैं, जबकि वो अधिकार नहीं है एक आम नागरिक पर ड्रोन, आंसू गैस। यहाँ तक कि किसी ने देखे भी होंगे वीडियो में कि उनके ऊपर जो है ना गोलियां तक लगी हैं, वो भी सबूत दिखाए हैं, ताकि गलत नहीं है।
किसान ही तो है, उसके पास इतना बड़ा साधन नहीं है कि वो जो इनकी गोलियों का ड्रोन का आमना सामना कर ले। क्या है उसके पास? उसने एक पतंग उड़ाया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या अपने बचाव में कुछ करना गलत है? एक जानवर भी मरता है और उसको आप मारने जाओगे तो वो भी एक बार आपको मारने आता है। ये तो किसान है, ये तो एक सबका पेट भरने के लिए कार्य कर रहा है, अन्नदाता की इसको उपाधि मिली हुई है, जबकि हम नहीं कर रहे, जिसको मिला है वो कह रहे हैं। अग्निवीर ने किसा मानो? अग्निवीर भी भाई साहब ये मान लोगे कि ये फैल है, ये ठीक नहीं है। अब ये मान के चलो 4 साल किसी बच्चे को ये नौकरी देंगे और 4 साल के अंदर, पहली बात तो एक आम छोटी सी बात हम ये मानते हैं कि उसको नौकरी मिल गई, उसका रिश्ता होगा, लेकिन 4 साल के बेस पे तो अगला भी नहीं करेगा। और 4 साल के बाद अगर उसको बाहर निकाल दिया तो ना वो घर का ना घर का घाट का रहा, कहीं का नहीं रहा ना, तो वो क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? या फिर उसको दोबारा ये देना चाहिए कि 4 साल कर दिया, उसके बाद आपको कन्फर्म नौकरी मिलेगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में मिले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको दोबारा चांस देकर उसको जो है जगह देनी चाहिए कि भाई ठीक है आप सेना के लिए तो ट्रेनिंग कर ली, भविष्य में आप तैयार हैं एक सैनिक के तौर पे, लेकिन उसका भी तो कुछ सोचो कि उसके बाद में भी तो उसको भी तो जगह चाहिए। वो दिया ही नहीं तो अग्निवीर फैल है। राम राम जी। राम राम भाई जी, राम राम। क्या नाम आपका? मेरा बसंत कुमार नाम है। बसंत कुमार जी, 9 दिन इलेक्शन रह गए, किसने वोट कर दिया? देखो, जिसका विजन अच्छा है, जिसका काम अच्छा है, जिसका मैनिफेस्टो अच्छा है, जनता उसी को वोट देगी, उसमें मैं भी हूँ। और अब आप देखो, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखो और आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो। आप चलो पर्टिकुलर किस आदमी को वोट मत दो या पर्टिकुलर किस आदमी का नाम मत लो कि भी मैं उसने दूँ मैं उसने दूँ, ये तो इलेक्शन है जी। इसमें तो जनता आम सुविधाएं देखेगी। हम जमींदार आदमी हैं, जमींदार आदमी में आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, जमींदारी के लिए है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, अग्निवीर को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं हम आम लोगों के लिए। भाई आप जो है ना 9 दिन हैं या 10 दिन हैं, उन चीज़ों को हम ना देखते हुए हम देखेंगे लोग अपना मन बना चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ है, हुड्डा साहब ने बहुत सारे काम करे हैं। अब बात आती है दीपेंद्र भाई साहब की, मेरा इतना बड़ा गांव है, 12-13 हज़ार वोटें हैं, बगैर मांगे मेरे गांव को ITI मिली, बगैर मांगे मेरे गांव को मेडिकल कॉलेज मिला, ये यहाँ जो PHC, भाई मेरे गांव को जो है ना ITI मिली इतनी बड़ी, ये इतने बाईपास निकल रहे, इतनी सुविधा हो रही। ये सब चीज़ों को देखते हुए दीपेंद्र से बेहतर हमें कौन दिखाई देगा? बगैर मांगे मिले। कभी भी गांव ने बोला कि कोई स्पेशल उसके लिए कोई आयोजन थोड़ा कराया, लेकिन फिर भी वो लोग आए। अब 5 साल राज बदला था, बीजेपी सरकार का राज आया जी रोहतक लोकसभा में जी। अरविंद शर्मा जी ने आपके गांव में क्या करवाया? देखो, अरविंद शर्मा जी ने हमारे गांव में कुछ नहीं करवाया, ना अरविंद शर्मा जी 5 साल दिखाई दिए। लोगों ने मोदी को वोट दिया था, लोगों ने इसलिए दिया था कि भाई किसानों की आय दोगुनी होगी, खाद पानी टाइम पे मिलेगा, बिजली ट्यूबवेल की सुविधा होगी, शिक्षा अच्छी होगी। आप लोग तो मीडिया के आदमी हो, सब पता है कहाँ मिला, बताओ क्या मिला? सिवाय 5 किलो अनाज के अलावा लोगों ने क्या मिला? पेंशन मोदी ने शुरू नहीं करी, पुरानी सरकारों ने शुरू करी। वो एक जो है ना, आप पॉलिटिकल स्तंभ लगा लो सरकारों को के लिए, वो लोगों को मिल रही है तो वो वृद्धा व्यवस्था है, वो तो चलेगी। उसमें तो ना मोदी का, ना कांग्रेस का, ना किसी और का, वो तो ताऊ देवीलाल जी ने शुरू करी थी और वो की व्यवस्था बनी रहेगी। उसके अलावा क्या किया? दुष्यंत चौटाला के कहना चाहोगे? देखो, दुष्यंत चौटाला जो है एक अच्छा लड़का है, राजनीतिक करियर अच्छा शुरू किया और लोगों ने उसको सिर पर उठाया भी, लेकिन अपनी कुछ कमियों के कारण वो लड़का पीछे चला गया। जितनी जल्दी उठा उतनी जल्दी बैठ गया। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नीतियाँ ठीक नहीं थी, स्वार्थ अपना देखा। जबकि अगर वो लोगों का स्वार्थ देखता ना, आंदोलन में लोगों का साथ देता, लोगों की भावनाओं से जुड़ता, लोग सिर पर उठा लेते। ताऊ देवीलाल के खानदान से है, एक इशारे पे एक दिन ऐसा भी था 85 सीटें जीत ली और आज उसको 2 सीटों के लिए बाहर बात हो रही है, लोग जो उसको झंडे दिखा रहे हैं। दुष्यंत से पर्टिकुलर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुष्यंत की कार्यशैली से प्रॉब्लम है लोगों को कि वादे करे, झूठे करे, वो निभाए नहीं, इसलिए लोग अलग हो गए। तो भाई मैं हाल फिलहाल भाई झज्जर जिले के छारा गांव में खड़ा था और मैंने 2 जो बैठक थी उनमें सर्वे कराया है। इसमें भी सिर्फ एक का नाम आया है दीपेंद्र हुड्डा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दो, जहाँ तक भी इस वीडियो देखने लग रहे हो, और वीडियो कर दो शेयर। राम राम सारे ने।